खबरों से आगे में आज शाम हमारी जमीन हमारे हाथों में कितनी महफूज है, ऊंट के कबाब कहां और क्यों मकबूल हो रहे हैं, और महंगे कपड़े पुराने हो जाएं तो उनका क्या किया जाए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। ये कचरा देखकर मुंह बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि ये हम इंसानों का ही पैदा किया हुआ है। आपके घर के अंदर और बाहर पड़े लिफाफे, रैपर्स, डिब्बे, बोतलें और कागज़ वगैरह, ये आपके ख्याल में इस्तेमाल के बाद कहाँ जाते हैं? और अगर पूरी दुनिया में पैदा होने वाले कचरे के बारे में एक लम्हे के लिए भी अगर सोचा जाए तो शायद ज़मीन पर तो इतना कूड़ा करकट संभालने की जगह भी नहीं जितना हम इंसान पैदा करते हैं। और फिर इससे जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका इलाज कराने के भी आज करोड़ों लोगों के पास तो पैसे तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। कूड़े करकट की ये वीडियो दिखाकर मैं आपको डराना नहीं चाहती, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान का हिस्सा बनकर आप पाकिस्तान को न सिर्फ साफ़ सुथरा बना सकते हैं बल्कि ज़मीन के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और पाक पाकिस्तान पर लेटेस्ट अपडेट लाए हैं अब्दुल अजीज़ खान और आमिना खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज़ खान और मेरे साथ हैं आमिना खान। वेलकम टू पाक पाकिस्तान। पाक पाकिस्तान प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया तो इसमें सिर्फ लाहौर और कराची को शामिल किया था। हमारा अंदाज़ा था कि सिर्फ इन दो शहरों से इतना कचरा साफ़ कर लिया जाएगा कि ये आलमी रिकॉर्ड बन जाएगा, मगर इस प्रोजेक्ट में हमारे एफिलिएट WWF पाकिस्तान ने इसमें इस्लामाबाद को भी शामिल करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान भर से लोगों ने हमारी वेबसाइट पर हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, और चंद लोगों ने तो इस कैंपेन की हिमायत में वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राना इमरान खान ने भेजी है। इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी, ताकि हमारा एक अलग मकाम बन सके और अलग एक निशान बन सके और एक पहचान बन सके। इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि मुल्क के लिए भी, और जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर हैं उनको भी एक नाम से पहचाना जाएगा। इससे हमारे मुल्क बहुत फ़रोग़ मिलेगा, अच्छी सफाई सुथरी हो जाएगी। जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इससे हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा होगा और आगे भी यानी कि लोगों को अच्छा तासुर पड़ेगा। इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ये कि मुल्क की बेहतरी होगी इसमें, और एक सफाई होती है ना, इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बिग प्रपोर्शन ने जो एक स्कीम लॉन्च की है क्लीन अप पाकिस्तान थ्रू आउट द कंट्री, ये बहुत अच्छी स्कीम है और मैं अपनी यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ, बिग प्रपोर्शन के साथ दें, और ताकि दुनिया को ये दिखाएं कि वी आर वन नेशन और मुल्क से गंदगी को साफ़ करें। लव यू पाकिस्तान। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो भी इस कैंपेन में शामिल की जाए तो अपना सेल फोन उठाइए और एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे पाक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर अपलोड कीजिए। बेहतरीन वीडियो को हमारी तरफ से इनामी पैकेज मिलेगा। पाक पाकिस्तान का फेसबुक एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमें इंतज़ार रहेगा आपकी वीडियो का। वैसे क्या आप जानते हैं कि आबादी के तनासुब से सबसे ज़्यादा कुदरती वसाइल कौन सा मुल्क इस्तेमाल कर रहा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक इसका जवाब है कतर। इस इदारे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार तो कम तरीन वसाइल इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में होता है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हमारे प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के लिए भी बहुत मदद फराहम कर रहा है, जिसके लिए थैंक यू WWF। वैसे कचरा पैदा करते वक्त तो हम नाक नहीं सुकेड़ते, लेकिन आपने कभी इसे बड़े पैमाने पर रिसाइकिल होते देखा है? लेट्स टेक अ लुक। रिसाइकलिंग का ये ड्रम अमूमन खाली डब्बों का आखिरी ठिकाना होता है, लेकिन यही ड्रम कागज, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और कैंस के लिए एक नई जिंदगी का आगाज भी हो सकता है। जब तक लोग कचरा फेंकते रहेंगे हमारा काम चलता रहेगा। जीनू गेटशू वाशिंगटन DC के बाहर एक रिसाइकलिंग सेंटर चलाते हैं। We do about 35 tons of material an hour. ये मरकज आखिर किस तरह एक घंटे में इतना ज्यादा कचरा प्रोसेस करता है? पहले मरहले में ट्रकों के जरिए नाकारा चीजें यहाँ लाई जाती हैं, जो इन्हें एक फ्लोर पर डाल देते हैं। इसके बाद कार्डबोर्ड को बाकी कचरे से अलग कर दिया जाता है। बाकी मादा मटेरियल एक दूसरी बेल्ट पर चला जाता है, जो इसे शीशे और प्लास्टिक अलग करने वाले प्लांट में ले जाती हैं। वहाँ शीशे को पीस लिया जाता है और प्लास्टिक को अलग करने के बाद फ्लैट कर दिया जाता है। ये एक बहुत पेचीदा मशीन है। मुतहर्रिक बेल्ट चीजों को एक मखसूस बंकर में ले जाती है, जहां हम उसके गट्ठे बना देते हैं और फिर वो गट्ठे दूसरी जगहों पर भेज दिए जाते हैं। इस सेंटर में बुनियादी तौर पर यही काम होता है। आमतौर पर रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स चलाने के लिए लोगों को भी प्लास्टिक, कागज और शीशे को दूसरे कूड़े से अलग रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन गेडिशू का कहना है कि इस मरकज में रिसाइकल होने वाली तमाम चीजों को एक दूसरे से अलग करने की सहूलत भी मौजूद है। गेडिशू बताते हैं कि इस मरकज में आने वाला ज्यादातर नकारा प्लास्टिक
यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर रियासत नॉर्थ कैरोलिना के एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहाँ प्लास्टिक की बोतलों को पिघलाकर नई चीजों के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखिए कल के शो में। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला 85% प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता, लेकिन अमेरिका के इस प्लांट से जो भी आपने देखा रिसाइकिल होने वाला प्लास्टिक कहां तक जाता है, ये सफर हमारे साथ जारी रखिएगा कल शाम, सो स्टे ट्यून्ड। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. क्या ऊंट का गोश्त 8,000 रुपए फी किलो में खरीदेंगे आप? और अगर लग जाए बतख का कलेजा खाने पर पाबंदी, तो कैसे बढ़ जाता है उसे खाने के शौकीन लोगों का रश? ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, देखिए कुछ ही लम्हों में। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। ऊँट को बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सड़कों के किनारे बने रेस्टोरेंट्स में बकरे और मुर्गी की कलेजी तो अक्सर बड़े शौक से खाई जाती है। मैं भी पाकिस्तान जब भी जाती हूँ एक मरतबा ज़रूर ट्राई करती हूँ, लेकिन बतख की कलेजी हमारे यहाँ आम नहीं। इससे बनी एक इंतहाई महंगी डिश का नाम है फोआ ग्रा, जो कि फ्रेंच खानों की पहचान है, लेकिन अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में अब इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। नदीम याकूब दिखा रहे हैं इसकी वजह और इससे पैदा होने वाली दिलचस्प सूरत हाल। कैलिफोर्निया में आइंदा माह पाबंदी के पेश नज़र फ्रांसीसी रवायती खुराक फोआ ग्रा के शायकीन इन दिनों रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं और शेफ्स बतख के जिगर से तैयार की जाने वाली इस खुराक को उम्दा तरीक़ों से तैयार करके ग्राहकों को पेश कर रहे हैं। मगर चंद ही हफ्तों में कैलिफोर्निया में इस खुराक का इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा। बहुत जायकेदार, कुछ पका हुआ सा और खस्ता स्याह चॉकलेट की थोड़ी सी मिठास, ये बहुत मज़ेदार है। फोआ ग्रा की तलब में इजाफे के पेश नज़र शेफ उजाया सलोन इसकी मदद से ग्राहकों के लिए डिशें तैयार कर रहे हैं। मगर जब रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग इसका मज़ा उठा रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर बतखों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बत्तखों पर बहुत ही जुल्म किया जाता है। खुराक उनके पेट में डालने के लिए 10 इंच लंबा लोहे का पाइप दिन में 3 मरतबा उनके गले में ठूंसा जाता है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम एनिमल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू लीग की बनाई हुई एक वीडियो में बतखों को ज़बरदस्ती खुराक देते हुए दिखाया गया है। तंजीम का कहना है कि इस तरीके से परिंदों की मौत भी वाक़ई हो सकती है। कैलिफोर्निया में फोआ ग्रा पर पाबंदी ऐसे वक्त लगाई जा रही है जब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली 4 तंजीमों ने अमरीकी महकमा ज़राअत के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि बीमार परिंदों से खुराक हासिल करना गैर कानूनी है, मगर कुछ रेस्टोरेंट्स ये पाबंदी ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हैं और कुछ शेफ्स जैसे रसल जैक्सन इसे लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। Chilled and it can be held, if held correctly, up to 10 years. वो कहते हैं कि मुर्गियों और टर्कीज को भी तो खुराक के लिए मोटा किया जाता है। If this law goes into effect, we're talking about इस पाबंदी का मतलब है कि आप एक परिंदे को इसकी आम खुराक से ज्यादा नहीं देंगे। जंगली टर्की तो सिर्फ 4 से 7 पाउंड वजनी होती है। आप सोच सकते हैं कि क्रिसमस डिनर पर जो टर्की आप खाएंगे वो सिर्फ 5 से 7 पाउंड की होगी। और पाबंदी के पेश नज़र कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने मशहूर फ्रांसीसी खुराक का नेमुल बदल तैयार कर लिया है, मगर फोआ ग्रा के शायकीन 1 जुलाई से पहले इसकी लज़्ज़त का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA। मैंने ये कभी खाया नहीं, इसलिए आई कैन टेल यू कि ये कैसा होता है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैंने पूछा था कि ऊँट का गोश्त
اور وہ بھی 8,000 روپے فی کلو. خریدیں گے آپ؟ یہ میں نے کیوں پوچھا تھا، خود ہی دیکھیے. مصر میں اونٹوں کی خرید و فروخت کے لیے سجنے والی منڈیوں میں آج کل خوب گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے. مصر کے مویشیوں میں ماؤتھ ٹو فٹ نامی وبائی مرض پھوٹنے کے بعد اونٹوں کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، نہ صرف گوشت کے لیے بلکہ دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی. ہم گائے اور دوسرے مویشیوں کے گوشت کے استعمال سے ڈر گئے ہیں. ہم نے میڈیا کی مسلسل وارننگ کے بعد اونٹ کا گوشت استعمال کرنا شروع کیا ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تازہ دودھ بھی اس بیماری کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. مصر میں اونٹ اس وقت سوڈان، صومالیہ، ایتھوپیا اور یوگینڈا سے درآمد کیے جا رہے ہیں. انہیں مارکیٹ میں فروخت کے لیے لایا جاتا ہے اور اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور انہیں چھڑی سے پیٹا بھی جاتا ہے. یہ بات جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور سیاحوں کے لیے تکلیف دہ ہے. میں نے اونٹوں کو دیکھا جنہیں پیٹا گیا تھا. وہ انہیں چھڑی سے پیٹتے ہیں جیسے انہیں پیٹنے میں مزہ آ رہا ہو. آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اونٹوں کے بھی حقوق ہیں اور اگر وہ مصر کے لوگوں کے لیے اتنے اہم ہیں تو انہیں زیادہ حقوق ملنے چاہیے. قاہرہ سمیت مصر کے باقی شہروں میں اونٹوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت اونٹ کے گوشت کی قیمت $9 فی کلو تک پہنچ چکی ہے. لیکن اونٹ کے گوشت کے کباب بھی اتنے ہی زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ بیماری سے پاک گوشت کے لیے یہ قیمت کچھ زیادہ نہیں. ثاقب الاسلام، اردو VOA. ویسے اگر ہم گوشت کھانے سے پہلے ایک بار یہ سوچیں کہ ہماری پلیٹ تک آتے آتے اس بیچارے جانور پر کیا گزری تو شاید ہم جانوروں کے ساتھ اپنا سلوک کچھ بہتر کر لیں. لیکن آج تو انسان خود ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اس کی ایک افسوسناک تصویر اس بریک کے بعد، اور پروگرام میں آگے شامل ہوگی آپ کی رائے بھی. سو اسٹے ود اس. کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھے ہوئے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. اگر آپ کے بچوں کو اسکول یا گلی میں کوئی دوسرا بچہ پیٹے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دوسرے کی زوردار پٹائی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ایسا کرنا یا یہ مشورہ دینا شاید درست بھی نہیں ہے. امریکہ میں تشدد 10 سے 20 سال کی عمر کے افراد میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن چکا ہے. عائشہ خالد بتا رہی ہیں کہ کیا اینٹ کا جواب پتھر دینے والوں کو امن پسند بنایا جا سکتا ہے؟ گلی محلے کی لڑائیاں ہوں یا اسکول کے میدان کی جھڑپیں، نوجوان سیاہ فام امریکیوں میں تشدد کا عنصر بڑھ رہا ہے. اگرچہ سن 2004 سے قومی سطح پر امریکی نوجوانوں میں تشدد میں کمی ہوئی ہے، امریکہ کے وفاقی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق تشدد کا شکار ہونے والوں اور یہ تشدد کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد سیاہ فام بچوں پر مشتمل ہے. میں نے اپنے دوستوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹونی لوئس جونیئر کو واشنگٹن کے نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کے اثرات کا ذاتی تجربہ ہے. ٹونی ہینوور پلیس نامی اس جرائم زدہ علاقے میں جوان ہوئے. جب وہ صرف 9 سال کے تھے تو ان کے والد کو کوکین بیچنے والے ایک بڑے نیٹ ورک سے منسلک ہونے کے جرم میں عمر قید ہوئی. ایسے غریب علاقوں میں بہت سے لوگ جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ غربت آپ کے ساتھ یہی کرتی ہے اور جرم کے ساتھ تشدد بھی ڈراتا ہے. ٹونی لوئس کہتے ہیں کہ سیاہ فام نوجوانوں میں تشدد کی ایک وجہ تعلیمی مواقع کا کم ہونا بھی ہے. ان کی رائے میں نوجوانوں کو ان کے نقصان دہ رویوں میں تبدیلی کے لیے مدد دینے کی خاطر رہنمائی فراہم کرنے والوں کی ضرورت ہے.
to them, meet them where they are. मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कितने स्पेशल हैं और जुर्म की ज़िंदगी अपनाना कैसे उनकी सलाहियतों का ज़िया है। Children are becoming crueler. बच्चों के रवैये एक दूसरे के साथ ज़्यादा पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। वो झगड़ों को बातचीत से हल करने की बजाय लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल हैरिसन कोलमैन ने नौजवानों में तशद्दुद के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजूहात जानने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। मेरी दादी ने कहा कि मैं भी इस लड़की को मारूं, नहीं तो वो मेरी पिटाई कर देंगी। We want to change that and give them other vehicles that they can follow. हम उन्हें ऐसे तरीके सिखाना चाहते हैं जिनकी मदद से वो किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने की बजाय बातचीत से मसला हल करें। Hurting someone. विल्मर वाइट का पोता रिकार्डो दूसरी क्लास में है। वालदैन और दादा दादी नाना नानी होते हुए हमारे लिए एक ज्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करना जरूरी हो गया है, जैसे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ मशगले इख्तियार करें। टीचर डायन वुड्स को दोस्तों में मुफाहमत करवाने वाले प्रोग्राम से बहुत उम्मीद है। कोई मरकजी फर्द जैसे आपका कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि आपको सूरत हाल ठंडा रखने में मदद दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बड़े आपके साथ मौजूद हों। और यहाँ अपने इलाके की गलियों में टोनी लुइस एक पीस मेकर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई अशरों पहले के मुकाबले में हैनोवर प्लेस का आसपास का इलाका अब पहले से ज़्यादा महफूज हो गया है। टोनी और उन जैसे दूसरे एक्टिविस्ट का कहना है कि वो अमरीकी दारुल हुकूमत में नौजवानों में तशद्दुद को कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। क्रिस सिम्किंस के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। ऑलराइट, अब आते हैं एक ज़रा हल्के फुल्के टॉपिक की तरफ। फेसबुक पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि शादी ब्याह पर महंगी सी शेरवानी और लहंगे वगैरह तो हम बड़े शौक से बनाते हैं, लेकिन बाद में वो सूटकेस या ट्रंक में ही पड़े रह जाते हैं, उनका क्या किया जाए? इस बारे में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक मिली। शुमाइला हुसैन कहती हैं कि ज़्यादा महंगे कपड़े ना बनाएं तो बेहतर है, मगर चाहें तो दूसरों को कभी कभार पहनने दें या फिर हो सके तो किसी गरीब को दे दें। डॉक्टर शरी खान का कहना है कि ईद जैसे त्यौहार और अपने बहन भाइयों की शादी पर ये कपड़े दोबारा इस्तेमाल किए जाने चाहिए। डॉक्टर शरी रहमान का ताल्लुक़ राजनपुर से है और फ़रा कामरान, माजिद ख़ान और सैयद खलीलुल्लाह कहते हैं कि अपनी शादी के कपड़े आप करीबी रिश्तेदारों की शादी पर दोबारा पहने। सलमान शाह और तन्हा मुसाफिर कहते हैं कि संभाल के रख देने चाहिए ये कपड़े, शादी के बाद ही आपकी औलाद के काम आएंगे। और राना इमरान और अतीकुर रहमान का आइडिया ये है कि ये कपड़े अपनी दूसरी शादी में पहनने चाहिए। आप लोगों का ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बेगम आपका जो हाल करेंगी उसके बाद आपका शायद ही ये कपड़े पहनने का दिल करे। लेकिन मदीहा अनवर भी इस वक्त हमें यही दिखा रही हैं कि हमारे और आपके खूबसूरत कपड़े किसी ज़रूरतमंद के कितने काम आ सकते हैं। ये तालिब इल्म यहाँ कॉलेज में दाखिले की खुशी में नया लिबास लेने आए हैं। मैं बचपन से ही इस लम्हे का इंतज़ार करती रही हूँ। इस पार्टी को प्रॉम पार्टी कहा जाता है। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक यादगार वक्त है जो हाई स्कूल से कॉलेज आते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स इस खुशी को और अपनी कामयाबियों को इस पार्टी में भरपूर इंजॉय करते हैं। जोनाथन ज़ाइकनर एक ऐसी निजी तंजीम के सरबराह हैं जो तालिब इल्मों को प्रॉम पार्टीज़ के लिए मुफ्त लिबास मुहैया करती है। उनकी तंजीम अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के निस्बतन गरीब इलाके में वाक़ है। ये तंजीम तालिब इल्मों के लिए तालीम का बंदोबस्त भी करती है। इस साल वो लड़कों के लिए मुफ्त सूट्स मुहैया कर रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर तालिब इल्म सूट खरीदने की सकत नहीं रखते। इस इलाके में जो तालिब इल्म स्कूल जाते हैं उनमें से 50% से भी ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख पाते। लिहाजा इस इलाके में जब कोई तालिब इल्म हाई स्कूल पास करता है तो उसके लिए बहुत मानी रखता है और इसी खुशी को वो प्रॉम पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं। कार्लोस हर्नांडिस ने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सूट नहीं पहना। मेरी वालदा आजकल बेरोजगार हैं और इस वक्त घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे वालिद ही हैं। निजी तंजीम से मुफ्त सूट हासिल करके कार्लोस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने भी जा सकता है और अपने भाइयों के लिए रोल मॉडल भी बन सकता है। मुझे अपने छोटे बहन भाइयों को ये बताना है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है। प्रॉम का दिन इन तालिबात के लिए पार्टी से बढ़कर है। इस दिन ये लोग तस्वीरें खींचते हैं और पार्टी पर आने के लिए हॉलीवुड स्टाइल में लेमोजीन पर आते हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस तरह की निजी तंजीमें जो स्टूडेंट्स को इस खास मौके के लिए मुफ्त लिबास फराहम करती हैं, उनके लिए इस मौके को मज़ीद यादगार बनाने में मदद देती हैं। एलिज़ाबेथ ली के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA।
खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। सो आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में आपकी राय शामिल की। हम फेसबुक पर क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे और जितने लोग हमें जवाब देंगे हम कोशिश करेंगे कि उन सब के कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जो कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते उन्हें आप मेरे फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है facebook.com/SaraZamanTV और अगर आप हमारे VOA के मेन फेसबुक पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एड्रेस है urduvoa.com। लेकिन जाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ जो अभी अभी वापस आए हैं ह्यूस्टन टेक्सास, बल्कि टेक्सास के बहुत से शहरों की सैर करके। सो क्या लेकर आए आप हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत कुछ है। वैसे तो व्यूअर्स मुझे देखते हैं पॉलिटिकल स्टोरीज़ करते हुए, लेकिन ये जो स्टोरीज़ हैं ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हैं, इनका ताल्लुक करंट अफेयर्स से नहीं है, ये ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज़ हैं। मैंने कोशिश की कि टेक्सास जाकर मैं आपको अमेरिका की वो साइड दिखाऊं जो कि आप हमारे शो में या मेरी रिपोर्ट्स में नहीं देखते एटलीस्ट, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बड़ी सीरियस किस्म की होती हैं। अब आपको भी हम मुस्कुराते हुए देखेंगे और हम खुद भी मुस्कुराएंगे आपकी रिपोर्ट देखकर। यकीनन सारा ऐसा होगा। एक तो ये है कि कुछ हिस्टोरिक चीज़ें हैं टेक्सास में जिनको मैंने कोशिश किया कि मैं फ़िल्म करूं और अपने देखने वालों तक पहुंचाऊं। उसमें बहुत कम लोगों को पता होगा कि टेक्सास एक आज़ाद रियासत नहीं थी, टेक्सास मैक्सिको का हिस्सा था। और टेक्सास ने ये जंग लड़ी थी मैक्सिको से और फिर आज़ादी हासिल की थी, और उस वक्त भी वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बना था बल्कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसलिए उसको लोन स्टार स्टेट भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। और फिर उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर जंगी जहाज़ है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हिस्सा लिया, उसका नाम है बैटलशिप टेक्सास। उसकी मज़ीद तफसीलात यकीनन स्टोरी में पता चलेंगी, सब कुछ अभी नहीं बताया जा सकता। और वैसे उसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्सास की एक और ख़ास बात यह है कि 3 अमरीकी सुदूर का ताल्लुक भी वहीं से है, और मेरे ख्याल में आप एक का घर भी देख कर आए हैं। जी हाँ, मैं एक का पर्सनल घर देख कर आया हूँ जिसको उन्होंने अपनी सदारत के दौरान इतना ज़्यादा वक्त उस घर में गुजारा कि उसको टेक्सास वाइट हाउस का नाम दे दिया गया। और इसके अलावा हमारे देखने वाले तो ये जानते ही हैं कि सीनियर बुश और जूनियर बुश का ताल्लुक रियासत टेक्सास से है। इसके अलावा लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के पहले नायब सदर थे और बाद में सदर बन गए, तो उनका ताल्लुक भी टेक्सास से है। और टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले पहले नायब सदर थे। जी हाँ, एग्जैक्टली। और उसके बाद ये भी बता दें कि ह्यूस्टन और टेक्सास जो हैं उनको, ह्यूस्टन और कराची जो हैं वो ट्विन सिटीज़ हैं। राइट, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक तो टेक्सास की ख़ास बात है कि वहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, और जैसा कि आपने कहा भी ह्यूस्टन और कराची सिस्टर सिटीज़ हैं, दोनों बहनों में आपको कुछ सिमिलर लगा? काफ़ी कुछ है। पान बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन बहुत सारी जगह थी जहाँ पर पान उसी वक्त ताज़ा लगा कर दिया जाता था। और आप जानते हैं कि कराची में कराची की का हिस्सा है बिल्कुल, पान जो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान हमारे फूड कल्चर का एक हिस्सा है। आप हमारे लिए पान नहीं लेकर आए? मैं लाना चाहता था लेकिन वो खुशबू जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देती अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब हमें स्टोरीज चाहिए और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों के गले जो हैं वो सेहतमंद रहें। आप सुरीले रहें हमारा शो करने के लिए अच्छा नहीं होता गले के लिए। थैंक यू सो मच आतिफ। ये था हमारा आज का शो। आतिफ ने आपको बताया कुछ स्टोरीज जो आपके लिए बुलाने वाले हैं। सो वी होप यू स्टे ट्यून्ड और आप ये शो देखते रहेंगे और इसमें हम आपको सैर कराते रहेंगे पूरे अमेरिका की। एज ऑलवेज फेसबुक के ज़रिए तो हमारा और आपका राब्ता कायम रहता ही है। उसके अलावा आप जब भी चाहें लेटेस्ट न्यूज़ हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।